दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी कमजोर है कि उसके बोलने के बाद भी एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर तो दूर, कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं हुई उन पे। केवल गोमाता या तो इलेक्शंस के टाइम पे याद आ जाती है, हम गोमाता बचाएंगे। जनवरी को धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जयंती है, पुण्यतिथि, और आज का जो हमारा विषय खाली उनकी श्रद्धांजलि नहीं है, अपितु दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है वहाँ पे राजघाट पे और विभिन्न आईटीओ क्षेत्रों पे एक होंडा सिटी गैंग चल रही है जो पिछले 10 से 12 सालों से लगातार 30-35 की संख्या में होंडा सिटी और विभिन्न कारों से आके गौवंश को रास्ते से उठा के उनकी हत्या कर देते हैं, उनको पैक करके ले जाते हैं। पुलिस प्रशासन का भी उनको पूर्ण समर्थन प्राप्त है। बारंबार हम लोगों ने ये विषय उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी ये विषय रखा है। इसके पूर्व में हमने मई जून के महीने में भी ये विषय उठाया था, जब विजयनगर पे वहाँ पे 400 रुपये किलो के हिसाब से गौमांस बिक रहा था, तब भी हम ये विषय उठाए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी कमज़ोर है कि उसके बोलने के बाद भी एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कि उसके बोलने के बाद एक एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही है। तो हम किसके पास जाएं, ये हमें सरकार बताए। और दूसरा विषय, आज की यात्रा कोई कंटेंट नहीं था सोशल मीडिया का। आज की यात्रा कोई भी तरीके का पेपरबाजी, मीडियाबाजी का सब्जेक्ट नहीं था। मैं दिल्ली का नहीं हूँ ना भैया, हमें यहाँ चुनाव लड़ना है। जिसको लड़ना वो अपना देखे, नहीं तो बोरिया बिस्तरा बांध के लात मार के भगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज तक जीवन में सिर्फ भाजपा को वोट किया हूँ तो कांग्रेस ही ना कह दियो। दूसरी बात, अगर हमारी मांगों को ना माना गया और यहाँ पे कानून सख्त ना हुआ, गुजरात का मॉडल यहाँ कॉपी ना करके बनाया गया और यहाँ पे गौ टास्क फोर्स का निर्माण करके उसको महाराष्ट्र एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की पावर ना दी गई, तो फिर साफ शब्दों में गौ हत्यारी सरकार घोषित होगी। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं किसी संगठन विशेष से नहीं हूँ। हमारे यहाँ जितने भाई हैं, आप सब मीडिया कर्मी थे, एक भी एनजीओ, एक भी पार्टी का नाम दिखा कहीं पे? एक भी एनजीओ, एक भी पार्टी का नाम दिखा? ये मेरा भाई है, इसने मुझे 4-5 महीने पहले फ़ोन करके बोला कि भैया कब तक सहे हम ये हत्या। ये माँ की, अपने माँ की सर, इसको लेकर रोड पे बैठ रहा है। आतड़ियाँ रोज फैली हुई हैं। जिस मीडिया कर्मी को देखना हो आईटीओ क्षेत्र पर चला जाए, राजघाट चला जाए। और भाई ने एक आरटीआई फाइल किया पुलिस वालों के समक्ष, अपने डीसीपी जोन में बताओ कितनी एक साल में गौ हत्या हुई है। साले एफआईआर हम दर्ज करा रहे, हरामखोर बोल रहे हैं एक भी नहीं हुई है। मतलब आरटीआई का भी मजाक बना दिया है। पूरी दिल्ली में आरटीआई में केवल एक ही गोवध की एफआईआर आरटीआई के जवाब में आई, और कितनी एफआईआर तो हम खुद करा के बैठे हैं। मतलब ये एक बहुत संदिग्ध अपराध है। आपको क्या लगता है ये इसके अंदर में किसका हाथ होगा? ये इस तरीके के अगर आरटीआई भी निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ प्रशासन क्यों छुपाना चाह रहा है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार है। क्राइम होता है, हम टैक्सेस भरते हैं, हमारे टैक्सेस से उनको ट्रेनिंग मिलती है, वेपन मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है। दिस इज नॉट आवर ड्यूटी। हम अपनी जान पे खेलते हैं रात को, वो उनकी ड्यूटी है। उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उसके बाद भी गौ हत्या हो रही है, तो कौन जिम्मेवार हुआ? मैं तो नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी आके तस्करों को गोली मारे, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आके गोली मारे, लेकिन आप कानून तो सख्त करो। मात्र देश की राजधानी दिल्ली में 10,000 रुपए का जुर्माना, यूजीसी जैसे कानून जो है वो लागू हो जाते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर में जिसमें काम करना है उसमें काम करना नहीं है, और जहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं है, बांटने की आवश्यकता है, वहाँ बांटने का प्रयास रहता है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हम ये 1966 का आंदोलन है, इसको पुनः जागृत कर रहे हैं, हम इसको दबने नहीं देंगे। हैरानी का विषय है, देश की राजधानी में होंडा सिटी जैसी अनेकों गाड़ियाँ चल रही हैं, चलती सड़क से गाय का अपहरण हो जाता है। केवल यही नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है, हम ये वर्बली बात नहीं कर रहे, मेरे पास एविडेंस है। हमारे पास अभी रिसेंट की रजिस्टर्ड पीसीआर कॉल्स हैं, जिसमें लोगों ने बताया कि यहाँ से वो गाड़ी गाय का अपहरण कर रही है, यहाँ से उसे गाड़ी में डाला जा रहा है। एफआईआर तो दूर, कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं हुई उन पे। लेकिन गौ रक्षकों को चुन चुन के सरकार जो बंद करने का कार्य कर रही है और आवाज दबाने का कार्य कर रही है, वो सफल हो पाएंगे? क्या लगता है ये साक्षात डेमोक्रेसी का भी उल्लंघन है, राइट टू स्पीक का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, हमें भी बोलने का अधिकार है। यदि हम बोलते हैं तो हमें या तो पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है या हमें गुंडा घोषित कर दिया जाता है। परंतु हमारी भी धार्मिक भावना है, हमें भी वही डेमोक्रेसी हमें राइट देती है, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी राइट देता है।
लेकिन सरकार तो इस पे कोई आवाज नहीं उठाती है। अगर कोई मुद्दा हो तो नेताएं गले फाड़ फाड़ के आके चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन गौ हत्या पे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आके आवाज नहीं उठाती है, ना समर्थन करती है। आपके सभी चैनलों के माध्यम से मैं यही क्लियर करना चाहूँगा, अब हम गौ माता को ना कोई राजनीतिक टूल नहीं बनने देंगे। अब बहुत हो चुका। केवल गौ माता या तो इलेक्शंस के टाइम पे याद आ जाती है, हम गौ माता बचाएंगे। हम अब गौ माता को राजनीतिक टूल भी नहीं बनने देंगे और एक बिजनेस टूल भी नहीं बनने देंगे। आप हैरानी का विषय, हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य की बात है। गौ माता में करूँ, सनातन धर्म की भावना भी छोड़ो, आज बाहर के देश गौ माता के जरिए इतना पैसा कमा रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में गौ माता की इस प्रकार, जहाँ पे हमारी संस्कृति संस्कार गौ माता से जुड़ा है, हमारा सनातन, हमारे भगवान गौ माता से जुड़े हैं, वहाँ पे आज गौ माता की कदर नहीं है, वास्तविकता में कदर नहीं है। सरकारें गौ संवर्धन की बात कर रही हैं, गौ रक्षा की बात कर रही हैं, संवर्धन की बात करती है, वो खुद क्या उसे प्रमोट कर रही है, वो अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रही हैं।